बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं बेटा आप लोग? उम्मीद है आपके घर बार में और आप खैरियत से होंगे। आज बेटा एक्सरसाइज 4.3 देखते हैं और ये हमारा लेक्चर नंबर 21 है। अच्छा स्टूडेंट्स, हमने 4.1 और 4.2 में देखा कि अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में ऐसी क्वाड्रेटिक फैक्टर मौजूद है जो कि लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट होता है, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं रिड्यूसेबल क्वाड्रेटिक फैक्टर। रिड्यूसेबल क्वाड्रेटिक फैक्टर मसलन मैं लिखता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, ठीक है, और इंटू एक्स प्लस 1। अब ये देखेंगे क्वाड्रेटिक फैक्टर है, ये रिड्यूस हो सकता है, इसकी फैक्टराइजेशन हो सकती है। वी कैन राइट इट एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर। तो ये रिड्यूसेबल क्वाड्रेटिक फैक्टर था हमारे पास डिनोमिनेटर होता। अब अगर कोई ऐसा क्वाड्रेटिक फैक्टर हो या क्यूबिक फैक्टर हो जो कि फर्दर रिड्यूस ना हो सके, तो उसको इररिड्यूसेबल फैक्टर कहते हैं, ठीक है। मसलन आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये फर्दर रिड्यूस नहीं हो सकता। 2x स्क्वायर प्लस 3, ये भी नहीं हो सकता, यानी कि ax प्लस b की फॉर्म में हो। इसी तरीके से एक्स क्यूब प्लस 1, इसको वी कैन राइट इट एक्स प्लस 1, ये लीनियर फैक्टर आ गया। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये फर्दर रिड्यूस नहीं हो सकता, ये फर्दर इसकी फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती। तो अगर आपके पास डिनोमिनेटर में इररिड्यूसेबल क्वाड्रेटिक फैक्टर मौजूद है तो हम एक्सरसाइज 4.3 में इस किस्म की चीज़ देखें। मसलन क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? 3x माइनस 11 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब ये देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इररिड्यूसेबल क्वाड्रेटिक फैक्टर है, यानी कि इसकी फर्दर फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती, इसको फर्दर ब्रेक नहीं किया जा सकता। तो इस सिलसिले में हम क्या करेंगे? अब हमने क्वाड्रेटिक फैक्टर्स के लिए इसके पार्शियल फ्रैक्शन करने। अब क्वाड्रेटिक फैक्टर अगर आपके पास हो इररिड्यूसेबल तो कैसे लिखते हैं? उसके लिए आप ये देखें, फर्ज किया मेरे पास लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर ओवर एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 लिखा हो। तो लीनियर फैक्टर के लिए तो हमें पता है कि हम लिख देते हैं a ओवर एक्स प्लस 1। अब जब भी आपके पास इररिड्यूसेबल क्वाड्रेटिक फैक्टर होगा तो उसके लिए नेक्स्ट अल्फ़ाबेट इंग्लिश का b और इसके साथ x लगा देना और प्लस c लिखना। क्वाड्रेटिक फैक्टर के लिए bx प्लस सी, ex प्लस एफ, df प्लस ई, इस किस्म की, और डिवाइडेड बाय दिस फैक्टर। तो ये इसकी पार्शियल फ्रैक्शन में हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। अब आप ये देखिए हमारे पास 3x माइनस 1 11 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, राइट जी। इसके हमने पार्शियल फ्रैक्शन लिखी तो ये आपके पास लीनियर फैक्टर मौजूद है, तो इसको आपने क्या लिखना है? a ओवर एक्स प्लस 3। अब ये इररिड्यूसेबल क्वाड्रेटिक फैक्टर मौजूद है, इसको आपने क्या लिखना है? bx प्लस सी। सिर्फ b नहीं लिखना, इसको आप लिखोगे जब भी क्वाड्रेटिक इररिड्यूसेबल क्वाड्रेटिक फैक्टर होगा तो आपने क्या लिखना है? bx प्लस सी, राइट, डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। बाकी वही प्रोसीजर जो 4.1 में किया है, जो 4.2 में किया। क्या किया था जी? लीनियर फैक्टर को सबसे पहले 0 के बराबर पुट करना है और उसमें से x की वैल्यू निकालनी, आपने इक्वेशन में लगा देनी। देखिए 3x माइनस 11 ओवर एक्स प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 लेफ्ट साइड पर है और राइट साइड पर ये है a ओवर एक्स प्लस 3 प्लस bx प्लस c ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो एलसीएम ये x प्लस 3 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 से लेफ्ट साइड पर भी मल्टीप्लाई कर दें और राइट साइड पर भी दोनों टर्म को एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दें। तो आपके पास लेफ्ट साइड पर क्या आ जाएगा? 3x माइनस 11 और राइट साइड पर क्या आ जाएगा? x प्लस 3 कैंसिल हो जाएगा तो a के साथ एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा
और यहाँ पर x प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो bx प्लस c के साथ x प्लस 3 आ जाए। इस इक्वेशन का नंबर 1 इक्वेशन कह दीजिए, और इसमें जो क्वाड्रेंट इसकी पार्शियल फ्रैक्शन की थी इसको आपने कह देना स्टार। इसको सॉल्व करते हैं। जब भी आपके पास लीनियर फैक्टर मौजूद है तो लीनियर फैक्टर को 0 के बराबर पुट किया। हमारे पास लीनियर फैक्टर था x प्लस 3, x प्लस 3 को 0 के बराबर पुट किया तो इसमें से आपके पास वैल्यू आ गई x इक्वल टू 3 माइनस 3। तो इसको आपने इक्वेशन नंबर 1 में जहां कहीं भी x प्लस 3 है उसकी जगह 0 लगा देना और x की जगह आपने माइनस 3 लगा। अब ये देखिए इक्वेशन नंबर 1 में आपके पास x प्लस 3 कहां पर है, ये है, तो ये वाला फैक्टर 0 हो जाएगा और x की वैल्यू माइनस 3 इस जगह लगा देंगे, राइट, और इस जगह लगा देंगे x, ये 3x माइनस 11, 3 इंटू एक्स की वैल्यू माइनस 3 माइनस 11 इज इक्वल टू a इंटू एक्स की जगह लिखा माइनस 3, इसका स्केयर है तो स्केयर लिख दिया प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी, इसकी वैल्यू 0 है तो 0 के साथ जब भी कोई टर्म मल्टीप्लाई होती है या नंबर मल्टीप्लाई होता है तो 0 हो जाती है। अब ये देखिए माइनस 9 माइनस 11 ये माइनस 20 आ जाएगा और यहाँ पर माइनस 3 का स्केयर 9 आ जाएगा प्लस 1 10 हो गया, 10a प्लस 0 10a आ जाएगा। अब 10 से डिवाइड किया माइनस 20 को, आपके पास माइनस 2 आ गया, माइनस 2 आ गया। अब हमारे पास चूंकि एक ही लीनियर फैक्टर था तो एक ही वैल्यू हम हासिल कर सकते हैं। अब देखिए आपने b भी फाइंड करना है और c भी फाइंड करना है और हमारे पास लीनियर फैक्टर नहीं है। अब आपने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 को ओपन करना है, मल्टीप्लाई वगैरह करनी है उसको, इसको करते तो इसको देखें 3x माइनस 11 इज इक्वल टू a को इससे मल्टीप्लाई कर दिया ax स्क्वायर प्लस ax स्क्वायर प्लस a, इसको bx प्लस c को x प्लस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे bx स्क्वायर प्लस 3bx प्लस cx प्लस 3c या ओके। अब ये इसको जब आपने मल्टीप्लाई करके लिखा तो अब आप ये देखें सबसे बड़ी पावर कौन सी, जो भी इस इक्वेशन के अंदर सबसे बड़ी पावर होगी उसके कोफिशिएंट को कंपेयर करना शुरू करें। अब सबसे बड़ी पावर यहां पर है 2, राइट, तो 2 पावर से एक्स स्क्वायर से स्टार्ट करेंगे कोफिशिएंट को कंपेयर करना, लिखेंगे कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो अब देखिए एक्स स्क्वायर लेफ्ट साइड पर है, नहीं है, 0 लिख दिया, ओके। राइट साइड पर एक्स स्क्वायर के साथ क्या क्या है, राइट साइड पर एक्स स्क्वायर के साथ है a और एक्स स्क्वायर का है, ये एक्स स्क्वायर इसके साथ b है तो a प्लस b लिख देंगे, a ये और ये इसके साथ प्लस की साइन है प्लस b लिख देंगे, ये कंपेयरिंग कोफिशिएंट होगी, ओके। अब इसमें से किसी चीज़ की वैल्यू पता है a या b में से, हमें हमारे पास a की वैल्यू मौजूद है, हमने a की वैल्यू -2 यहाँ पर लिख दी प्लस b इज इक्वल टू 0, तो b की वैल्यू क्या होगी, -2 को दूसरी साइड पर ले तो b इज इक्वल टू 2 आ गई। आपके पास a की वैल्यू भी आ गई, आपके पास b की वैल्यू भी आ गई। नेक्स्ट एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट कंपेयर कर लिया, अब एक्स स्क्वायर से कम क्या होता है टर्म x, तो x के कोफिशिएंट को कंपेयर कर लें, कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x ऑन बोथ साइड्स, कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x ऑन बोथ साइड्स। देखिए लेफ्ट साइड पर आपके पास क्या है, x का कोफिशिएंट 3, तो यहां 3 लिख दिया। अब यहां इक्वेशन में देखें कहां कहां x मौजूद है, x स्क्वायर की बात नहीं हो रही, x की बात हो रही। यहां पर देखिए ये आ गया x, ठीक है, ये देखिए यहां पर x है और यहां पर x है, तो यहां पर x के साथ क्या लिखा हुआ है 3b, ये 3b लिख दिया और यहां पर x के साथ क्या लिखा हुआ है प्लस c, तो ये प्लस c लिख दिया, ओके। अब देखिए आपके पास b या c में से किसी चीज की वैल्यू मौजूद है, यस हमारे पास b की वैल्यू मौजूद है, तो b की जगह पर इसकी वैल्यू लगा दी जो हमने पहले फाइंड की है, 2 लगा दी, तो 3 इज इक्वल टू 6 प्लस c,
6 को 3 में से माइनस कर देंगे, 3 माइनस 6 माइनस 3 आ जाएगा। ए बी सी की वैल्यू आपको पता चल गई और हमने यहाँ पर ए बी सी की वैल्यू लगानी है, ठीक है। तो ए की वैल्यू क्या है, -2, तो ये -2 ओवर x + 3 ये लिख दिया। b की वैल्यू क्या है आपके पास, b की वैल्यू आपके पास है 2, तो यहां पर b की जगह पर 2 लिख दिया, आगे x है तो x लिख दिया। और c की वैल्यू क्या फाइंड की, -3, तो -3 लिख दिया, डिवाइडेड बाय क्या है, x² + 1। दिस इज द पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ, ये सारी आपकी पार्शियल फ्रैक्शन है, इस वाली एक सिंगल टर्म, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब करते हैं। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 2, 3, 4, 5, 6 ये एक जैसे थे तो मैंने सिलेक्ट इसमें से कर लिया क्वेश्चन नंबर 6 आज के लेक्चर के लिए। ये लिखा हुआ है रिजॉल्व x² ओवर x + 2 इंटू x² + 4। अब देखिए ये इररिड्यूसेबल क्वाड्रेटिक फैक्टर, इररिड्यूसेबल क्वाड्रेटिक फैक्टर के लिए आपने लिखना है bx + c या ex + f, जो भी है वो लिख देना। इसको सपोज कर लेना, लेट a ओवर x + 2 प्लस ये क्वाड्रेटिक फैक्टर के लिए bx + c ओवर x² + 4, राइट जी। मल्टीप्लाई कर देना दोनों साइड पर x + 2 इंटू x² + 4 से, तो लेफ्ट साइड पर मल्टीप्लाई किया तो आपके पास x² आ गया, राइट साइड पर मल्टीप्लाई किया तो a के साथ आपके पास आ गया x² + 4 और bx + c के साथ आपके पास आ जाएगा x + 2। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दीजिए, इसको इक्वेशन नंबर स्टार कह दीजिए। अब लीनियर फैक्टर को 0 के बराबर पुट किया और x की वैल्यू -2 आ गई। इसमें आपने x + 2 की जगह पर, x + 2 इधर है, ये 0 हो जाएगा और x की जगह पर यहाँ पर आपने -2 लगा देना। -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 + 4 8 और ये आपके पास 0 आ जाएगा, राइट। तो 4 = टू, लेफ्ट साइड पर आपने जब -2 लगाया था, -2 का स्क्वायर 4 आ गया, राइट। 4 = 8a आ गया, तो 8a आपको a की वैल्यू चाहिए तो 8 से डिवाइड कर दिया तो a = 1/2 आ गया, राइट जी। एक आपके पास लीनियर फैक्टर था, a की वैल्यू आपके पास आ गई। अब क्या करना है, इसको आपने सिंप्लीफाई कर लेना। इसको लिखा आपने x² = ax² + 4a प्लस bx² + 2bx + cx + 2c, राइट जी। ठीक, क्या करना है बेटा, आप कंपेयरिंग कोफिशिएंट करना है। सबसे बड़ी पावर क्या है, x² है, कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x²। तो यहाँ लेफ्ट साइड पर क्या है, x² का कोफिशिएंट 1, यहाँ पर क्या है x² a और x² के साथ क्या है b + b, तो ये लिख दिया 1 = a + b। a की वैल्यू 1/2 लिखी और 1/2 को 1 में से माइनस किया तो आपके पास आ गया 1/2, राइट। b की वैल्यू 1/2। नेक्स्ट, अभी यहाँ पर क्या किया था, x² का कोफिशिएंट कंपेयर किए थे, अब यहाँ पर करेंगे x के कोफिशिएंट कंपेयर। कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x, लेफ्ट साइड पर x है नहीं, यहाँ पर x² है, x को देखना है तो वो 0 आ गया, = b, 2b लिखा है। अब देखिए यहाँ पर x किसके साथ था, 2b और प्लस c, x के साथ c था, तो 2b + c लिख दिया। किसकी वैल्यू पता है, a और b की, यहाँ पर आपके पास b की वैल्यू यूज कर सकते हो, b = 1/2 है, राइट। 2 से 2 कैंसिल हो गया, c + 1 = 0, तो c की वैल्यू -1। ओके, अब a b c की वैल्यू आपने स्टार में पुट कर देनी। ओके, तो देखिए स्टार में पुट किया, a की वैल्यू क्या आई आपके पास 1/2, यहाँ पर लिखा है 1/2 x + 2, ये लिख दिया। ओके, b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू आपके पास है 1/2, यहाँ पर लगाया 1/2 x, 1/2 x प्लस c की वैल्यू है -1, ये -1 c की वैल्यू लिख दी। 2 एलसीएम आ जाएगा तो x - 2 आ जाएगा और ये 2 डिनोमिनेटर में आ जाएगा और ये आपके पास जवाब आ जाएगा। आसान से क्वेश्चन, इनको अच्छे तरीके से आपने करना है। आपने क्या करना है बेटा, आपने ये क्वेश्चन नंबर 6 किया है, आपने लिखना है, करना है
क्वेश्चन नंबर 2, 3 and 4. ओके बेटा, ओके बाय.